आपदा में जिन्होंने अपने को खोया, हमें उन्हें नहीं लौटा कर ला सकते, पर जो बचे हैं उनके जीवन के संरक्षण के लिए, उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए कुछ तो हम मदद कर सकते हैं। हम सबका पावन कर्तव्य है, जो दैवीय आपदाएं हैं वो हमारे हाथ में नहीं है, परंतु सेवा जितना बन पाए हम कर सकते हैं। तो श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी के नेतृत्व में पतंजलि जहाँ भी आपदा आती है, सबसे पहले पतंजलि की भूमिका अग्रणी होती है। और अभी भी नेपाल में जो आपदा आई है, भूकंप से जो सैकड़ों भाई बहन का जीवन लीला समाप्त हो गया और बहुत सारे पीड़ित हैं जो आज बहुत ही बेघर और व्यवस्था के जीवन को जी रहे हैं। नेपाल के हमारे पतंजलि योग समिति के भाई बहन जहां उनके भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर तो कर ही रहे हैं, नेपाल के भाई बहन भी उसमें मदद कर ही रहे हैं, परंतु हमने यहाँ से हरिद्वार से पतंजलि इस परिसर से आप देख सकते हैं कि लगभग ये 8-9 ट्रक सामान, जहाँ ये 50 टन सामान जो उनके लिए आवश्यक है, यहाँ भोजन का सामान है, वो कंबल है, टेंट है, यहाँ पर बर्तन भी हैं, जो श्रद्धेय स्वामी जी के पीड़ा को मानवीय संवेदना को दिखाने के लिए नहीं, संवेदनात्मक साथ से सहयोग करने के लिए हम यहाँ से प्रेषित कर रहे हैं। तो हमें इस बात को कहते हुए सुखद अनुभूति है कि पतंजलि के जो सेवा कार्य है वह मानवीय संवेदनाओं में सर्व अग्रणी है। उस अग्रणी भूमिका को निभाते हुए यथासंभव हमने पहले भी जितने भी, चाहे वो बिहार की बाढ़ की विभीषिका हो, चाहे केदारनाथ की आपदा हो, पहले जो भूकंप आ चुका नेपाल में, चाहे वहाँ की बात हो, चाहे वर्तमान की हो, तो जहाँ पर भी इवन हम लोगों ने, चाहे वो कश्मीर के अंदर भी जब पिछले बार जब बादल फट करके बाढ़ की विभीषिका हुई थी, दक्षिण में केरला की बात हो, नॉर्थ ईस्ट में आसाम की बात हो, जहाँ कहीं भी आपदा आती है पतंजलि सबसे पहले खड़ा रहती है। तो पतंजलि संस्थान के द्वारा श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में इसी तरह से अभी हम वहाँ के लिए भेज रहे हैं।